हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने लाइन बाय लाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज जो क्लास 12th की है उसमें एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स के लेक्चर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो बेसिकली नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक एल्कोहल्स, कुछ एरोमेटिक एल्कोहल्स और ईथर्स से यहाँ पर डील करता है। तो जिस चीज़ को हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो है बच्चों, दिस इज लेक्चर 2 and the topic for today is nomenclature। तो अगर हम यहां पर बात करें nomenclature की, तो हमने यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर दिया है जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। अगर यहां पे आप बच्चों टैबुलेशन देखेंगे तो यहीं से मैंने 2-3 एग्जाम्पल्स को अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स के लिए डिस्कस करा है। तो अगर आप यहाँ पे इस चीज़ की हम बात करें तो ये जो कैटेगरी मैंने यहाँ डील करी है ये एलिफेटिक एल्कोहल्स की कैटेगरी को डील किया है मैंने यहाँ पे। आप इस चीज़ की बात करें अगर, तो यहाँ पे बच्चों मैंने एरोमेटिक एल्कोहल्स की कैटेगरी को डील किया है ये। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे बच्चों तो मैंने यहाँ पे ईथर्स के कुछ नॉमेनक्लेचर्स को डिस्कस किया है। तो आपको यहाँ पर बहुत क्लियर कट मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू यह स्पेसिफिक टॉपिक को लेने की कोशिश करी है। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पर इसको देखते हैं। तो जब कभी भी आप किसी अल्कोहल की नेमिंग करते हैं तो आपको पता होता है कि जो अल्कोहल्स हैं वो डेरिवेटिव्स ही हैं किसके, एल्केन्स के। तो आपको बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है कि जब हम यहाँ पर एल्केन की बात करते हैं तो एल्केन से ही जनरेटेड वर्ड है एल्कोहल्स, ठीक है, तो जिसको हम नॉर्मली एल्केनॉल्स कह सकते हैं। तो अगर आप यहां पे देखें तो देखिए इतना शब्द ALKAN और ALKAN कॉमन पड़ रहा है। तो जब कभी भी आपको एल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर करना हो तो आपको कुछ नहीं करना होता, यहां से E को आप हटा दें और यहां पे आप OL जोड़ दें तो आपके पास एल्केन से बनता हुआ जो उसका डेरिवेटिव फॉर्म आपको नजर आएगा, दैट विल बी बेसिकली योर एल्कोहल। एंड बेस्ड ऑन द सब्स्टिट्यूशंस आप उस एल्कोहल को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर अब हम एक एक करके देखते हैं कि किस एल्कोहल को हम कैसे क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो देखिए ये पहला हमारे पास एग्जाम्पल है CH3 CH CH2 CH3। अब देखिए क्लासिफाई करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन मिनिमम होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप बेसिकली जो है OH होता है बच्चों अल्कोहल के लिए। अब या तो हम कार्बन की चेन की नंबरिंग इधर से स्टार्ट करें या हम कार्बन की चेन की नंबरिंग इधर से स्टार्ट करें। तो चलिए अगर इधर से स्टार्ट करें, हम राइट टू लेफ्ट जाएं तो आप देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे आपका OH आ रहा है। और अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका सेकंड पोजीशन पर OH आ रहा है। दैट डेफिनेटली मीन्स कि जो नंबरिंग है बच्चों वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगी जहां पे OH की पोजीशन मिनिमम होगी। अब देखिए यहाँ पे ये जो नॉमेनक्लेचर बनेगा ये ब्यूटेन बनेगा। ब्यूटेन क्यों बनेगा? क्योंकि जो उसका रूट वर्ड है उसमें बेसिकली 4 कार्बन है और ब्यूट वर्ड यूज किया जाता है जब कभी भी किसी कार्बन चेन में 4 कार्बन होते हैं। एन इज द प्राइमरी सफिक्स फॉर एल्कोहल। देखिए यहां से हमने E हटाया और हमने यहाँ पे सेकंड पोजीशन पर आप देख रहे हैं OH ग्रुप है तो उसकी पोजीशन लगाई और हमने यहाँ पर ब्यूटेनॉल लिख दिया। तो ब्यूटेन टू ऑल जो है इसका IUPAC हो गया। देखिए ये जो है ये इसका IUPAC हो गया। और ये जो मैंने सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिखा है ये इसका बच्चों क्या हो जाएगा? कॉमन नेम हो जाएगा। ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। ऐसे ही आप यहां पर इस चीज को देखिए,
यहाँ पे मिथाइल और OH आप देखो तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे मिलने वाली है वो OH की मिलने वाली है, और इसीलिए आप चेन को या तो इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं या आप इसको सीधे ले जा सकते हैं। अगर इसको आप डाउन भी लाएंगे तो भी सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप रहेगा। दैट मीन्स कि इसका ये देखिए ये प्रोपेन प्रॉप 3 कार्बन है तो ये रूट वर्ड हो गया। देखिए प्रॉप जो है ये इसका रूट वर्ड हो गया, एन जो है वो प्राइमरी सफिक्स हो गया, ऑल जो है वो सेकेंडरी सफिक्स हो गया, और ये जो 1 है ये पोजीशन ऑफ एल्कोहल हो गई। अब ये देखिए यहाँ पे मिथाइल जो है ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, और ये देखिए पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो अगर आप देखें तो ये पूरा फॉर्मूला पे बेस करते हुए मैंने इस चीज का नॉमेनक्लेचर करा है। प्रॉप स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन, ANE स्टैंड्स फॉर द प्राइमरी सफिक्स। एल्कोहल बनाना है तो एन का आप ई हटा दीजिएगा और OH जोड़ दीजिएगा, और उसमें आप पोजीशन ऑफ एल्कोहल दिखा दीजिए। ये एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह काम कर रहा है, और ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन कौन सी पोजीशन पे लगा है ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इसका नॉमेनक्लेचर आया बच्चों 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। ऐसे ही हम यहाँ पे बच्चों इस चीज के नॉमेनक्लेचर को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1, 2 और 3 जो मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो बेसिकली 3 हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं 3 कार्बन है तो प्रोपेन होगा, और पोजीशन ऑफ एल्कोहल या OH जो आप देख रहे हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कार्बन तीनों पे भी है, तो प्रोपेन 1, 2, 3, और क्योंकि 3 एल्कोहल ग्रुप्स जुड़े हैं इसलिए बच्चों हम ट्राइऑल का वर्ड यूज करेंगे। अब चलिए हम कुछ एरोमेटिक एल्कोहल्स की तरफ जाते हैं। तो एरोमेटिक एल्कोहल्स को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो एल्कोहल हम पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअली है फिनॉल, और ये सारे देखिए फिनॉल के ही डेरिवेटिव्स हैं। तो यहाँ पे जहां पर भी आप OH ग्रुप देख रहे हैं आप वहां पे समझ जाइए कि जो यहाँ पे रूट वर्ड यूज करने वाला हूं मैं फिनॉल यूज करने वाला हूं। अब फिनॉल के रेफरेंस में आप मिथाइल की पोजीशंस को देखिए यहाँ पे मिथाइल सेकंड पोजीशन पे है तो ये 2 मिथाइल फिनॉल कहलाया, यहाँ पे मिथाइल थर्ड पोजीशन पर है तो 3 मिथाइल फिनॉल कहलाया। OH ग्रुप को आपको फर्स्ट पोजीशन देनी है बच्चों, और यहां पर आप ऐसे ही देख सकते हैं कि जो यहां पर OH ग्रुप है वो फर्स्ट पोजीशन पे है और मिथाइल जो है वो फोर्थ पोजीशन पे है, इसीलिए यहां पर इसका जो IUPAC आएगा वो 4 मिथाइल फिनॉल के नाम से ये जाना जाएगा। अब मैं आपको एक कॉमन चीज बताता हूं, जब कभी भी एक एल्कोहल और मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन बेंजीन न्यूक्लियस पर होता है तो उस टोटल ग्रुप को कॉमनली हम क्रिसॉल के फॉर्म से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो 1, 2 पोजीशन है इसीलिए जो इसका कॉमन नेम बनेगा वो ऑर्थो क्रिसॉल बनेगा। दिस इज बेसिकली द कॉमन नेम। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे ये मेटा पोजीशन पे है तो ये कहलाएगा मेटा क्रिसॉल, और ये देखिए 1, 4 पोजीशन जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं पैराफॉर्म कहते हैं, तो ये क्या कहलाएगा पैरा क्रिसॉल। तो जितने भी मैंने यहां ब्लू से लिखे हैं बच्चों ये तो क्या है IUPAC है, ये जो क्या है ये हमारे पास IUPAC है, और जितना भी मैंने यहाँ पे ग्रीन पोर्शन से लिखा है ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका जो है ये कॉमन नेम है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहां पर अपने थर्ड फॉर्म को, जैसे यहां पर हमने कुछ और को हम डील करते हैं, यहां पे हमने बच्चों बेंजीन 1, 2 डायोल की हमने यहां पे बात करी, तो इसको हम एक्चुअली कॉमन नेम इसका है जो कैटाकॉल। अगर आप 1, 3 पोजीशन पे देखेंगे तो इसको बोलते हैं कॉमनली रिसोर्सिनॉल, और अगर आप इसको 4th पोजीशन पे देखेंगे यहाँ पे अगर 1, 4 पोजीशन पर आ जाएगा तो इसको क्विनॉल के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो ये चीज है बच्चों ये इसकी IUPAC है, ये इसकी बेसिकली क्या है IUPAC। तो यहाँ पे देखिए ये बेसिकली बेंजीन सब्स्टिट्यूशन है, और बेंजीन सब्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे आपके पास OH ग्रुप लगा है तो बेंजीन 1, 2 डायोल हो गया, और ये देखिए 1, 2 और 3
1 और 3 पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे बेसिकली बेंजीन 1,3 डायोल। अब चलिए कुछ ईथर्स का हम क्लासिफिकेशन लेते हैं। तो CH3O CH3 CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पे देखिए ये जो पूरा चेन है इसमें कोई भी कैटिनेटेड प्रॉपर्टी ब्रेक नहीं हुई है। तो जो रूट वर्ड यहां पर आ रहा है देखिए प्रोपेन है, और यहां पे एक H की जगह सब्स्टिट्यूशन जिस ग्रुप का हुआ है वो OCH3 ग्रुप हुआ है। तो ये देखिए CH3O को हम मिथॉक्सी कहते हैं, और ये देखिए फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ जो ग्रुप है वो मिथॉक्सी है, इसीलिए इसका जो नाम पड़ रहा है 1-मिथॉक्सी प्रोपेन। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं बच्चों। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो यहां पे अगर H होता तो ये बेंजीन होता, तो कोर न्यूक्लियस बेंजीन हो गया, और H के सब्स्टिट्यूशन के बाद आपके पास OC2H5 यहां पर आ गया, तो इसका जो IUPAC है वो इथऑक्सी बेंजीन हो गया। ये सारे वो IUPACs हैं जो आपको बेसिकली NCERT में मेंशन्ड है। ऐसे ही आप यहां पर आइएगा तो आप यहां पे देखेंगे सेकंड पोजीशन पे चेन कुछ इस तरीके से चलेगी 1 2 3। तो आप देखेंगे सेकंड पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप लगा है, और इसका रूट वर्ड कहां से निकल के आ रहा है, एल्केन से, तो इसको हम प्रोपेन कह रहे हैं। तो यहां पे जो इसका IUPAC बन रहा है बच्चों 2-मिथॉक्सी प्रोपेन का IUPAC बन रहा है। अब इस लेक्चर में हमने ये चीज देखी है कि बेसिकली हम एल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स को नॉमेनक्लेट कैसे करेंगे और उनका नॉमेनक्लेचर क्या होता है। अब देखिए एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ जो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल से ही रिलेट करती है, और इसके बाद जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में जाएंगे वो बेसिकली यहाँ पर हम जो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स है हम यहां पर उसकी बात करेंगे। तो ऐसा नॉर्मली देखा जाता है कि जो एल्कोहल होता है उसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से नॉर्मली बच्चों क्या होता है, कम होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल्कोहल पे जो OH ग्रुप होता है उस पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिपल्सिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिस कारण से उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो इस चीज को आप समझिएगा कि यहाँ पे क्लियर कट देखिए स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स की जहां हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे मिथेनॉल, फिनॉल एंड मिथॉक्सी मीथेन की बात इसने करी है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, और इस पर्टिकुलर लाइन में यहां लिखा हुआ है द बॉन्ड एंगल इन एल्कोहल्स is slightly less than the tetrahedral angles. This is due to the repulsion between the unshared electrons of oxygen. In phenols, the OH group is sp2 hybridized carbon in the ring. The carbon-oxygen bond length in phenol is slightly less than मिथनॉल। इसका बहुत सिंपल सा रीजन है क्योंकि जो फिनॉल है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो बॉन्ड लेंथ फिनॉल की है वो मिथनॉल से कम होती है। देखिए अगर क्वेश्चन यह आता है कि जो बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें फिनॉल के केस में इट इज लेस देन मिथनॉल, तो इसका आप बेसिक क्या रीजन देंगे। इसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है कि अगर आप फिनॉल की बात करें तो यहां पे जो जुड़े हुए कार्बन एटम हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और अगर आप मिथनॉल की बात करेंगे तो यहां पे जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो कहीं ना कहीं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आप sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के केस में देखेंगे, जिस कारण से उसका जो बॉन्ड लेंथ है वो बेसिकली कम हो जाता है। दिस इज ड्यू टू, देखिए लिखा भी है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑन द कंजुगेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन विद द एरोमेटिक रिंग, दैट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट phenol। और second thing is the sp2 hybridized state of carbon to which the oxygen is attached। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहां पर हमें स्टडी करनी है जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल्स की यहां पर बात करी है, फिनॉल की और यहां पे। तो हम यहां पे 2 पॉइंट्स लिख देते हैं बेसिकली कि यहां पर क्या हो रहा है बच्चों,
पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो यहां पर आता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो यहां पर आपको मिलने वाला है, इस कारण से इसकी बॉन्ड लेंथ फिनॉल की छोटी हो जाती है मिथेनॉल के रेफरेंस में। तो अपने देखिए हम नेक्स्ट लेक्चर में अब धीरे धीरे करके हम किस चीज को डील करेंगे, हम जिस बेसिक चीज को यहां पर डील करेंगे वो होगी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक एक रिएक्शन जो भी एनसीईआरटी में गिवन है और उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हमें रिक्वायर्ड है बोर्ड प्लस कंपटीशन के लिए, हम उसको यहां पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे।